हाय, मैं सुमन पांडे चैनल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज 12th क्लास के एक नए वीडियो की तरफ हम लोग रुझान करते हैं और आज हम लोग एनसीईआरटी के 12th क्लास का मैथमेटिक्स देखेंगे और 6.4 जो है चैप्टर उसका मैं शुरुआत कर दे रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए भी हैं और पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको ध्यान से समझकर आप बना सकते हैं। पहला टाइप है आपका कि अवकलन का प्रयोग करते हुए सन्निकट मान ज्ञात करना है। सन्निकट मान लगभग में मान ज्ञात करना है और यह मान जैसे रूट अंडर 25.3 लिखा है तो इसका मान कितना होगा। बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मानना होगा माना कि f(x) बराबर करना होगा। अगर रूट में है तो रूट में जो फंक्शन है बस अंक हटाकर वहां x लगा देना है। अगर सपोज कीजिए कि 25 के पावर अगर 1/3 रहता, 25 के पावर 1/5 रहता तो केवल अंक हटा दीजिए, डिजिट हटा दीजिए और वहां x लगा दीजिए और जैसे फॉर्मेट है वैसे रहने दीजिए। रूट है तो रूट रहने दीजिए और यदि पावर में कुछ है तो पावर में रहने दीजिए। तो पहला आपका काम यह है कि मान लीजिए कि f(x) बराबर रूट अंडर x। इसके बाद इसका डिफरेंशिएट पहले कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आप जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो आप जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। अब यहां से क्या करना होगा कि यहाँ पे फिर मानना होगा कि x का मान और फिर डेल्टा x का मान, दो मान हम लोग को मानना होगा, x और डेल्टा x। कैसे मानेंगे? तो यहाँ पे अगर यह रूट है, रूट में है तो 25.3 में से ऐसे अंक को छांटेंगे सबसे मैक्सिमम जिसका वर्गमूल निकल सके। तो 25.3 अगर है, अगर 0.3 हटा दिया जाए केवल 25 रहता तो इसका वर्गमूल निकल जाता। तो इसलिए यहाँ पे x का मान रख दीजिए 25 और चूंकि जो बचा अब इसमें से इसको घटाना होता है। यह जो भीतर वाला जो ये मान है हमने x का मान माना है 25, तो अब डेल्टा x निकालना है तो इसमें से इसको घटाइए, हो जाएगा 0.3 क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद आना चाहिए 25.3। अब इसके बाद एक सूत्र आसानी से लगाकर बना सकते हैं कि f(x) + डेल्टा(x) इक्वल f(x) + डेल्टा(x) का सूत्र बैठा दीजिए। f(x) होता है प्लस में f'(x) होता है इनटू में डेल्टा(x) होता है। यही सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो आसानी से यह बन सकता है f(x) + डेल्टा(x) इक्वल f(x) + f'(x) इनटू डेल्टा(x)। यहाँ पे हम मान पुट करें, यहाँ x का मान है 25, यहाँ 0.3। अब यहाँ पे f(x) लिखा गया है, f(x) का मान दिया है रूट अंडर x। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट अंडर इसका मान दिया है x और f'(x) का मान है 2 रूट x इनटू में डेल्टा x है। यहाँ अगर हम बात करें दोनों को जोड़ दें तो 25.3 आएगा। लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या माना गया है कि जो f(x) है माने f के जो बगल में है बाहर निकलने पर उस पर रूट हो जा रहा है, तो जो f के बगल में है वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अब इसमें मान बैठा दीजिए। x का मान कितना है? 25 है। x का मान आपका 25 जहां है वहां बैठाइए, ये 0.3 हो गया, 25 का हो गया 5, यह 2 गुना में 5 गुना 0.3, यहाँ से हो जाएगा 5 + 0.3 और बटा में 5 गुना 10। कैलकुलेट किया जाए जब भाग दीजिएगा तो आएगा 0.03, इसको जोड़ दीजिए 5.03 आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण टाइप है और इस पर एक दो क्वेश्चन होगा, एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद एक दो टाइप और बताऊंगा, तब आप घर पे बनाइएगा तो निश्चित रूप से बन जाएगा। यहाँ पे दिया रहेगा कि कोई मान जैसे रूट अंडर 25.3 है तो यहाँ पे हम इसका सन्निकट मान ज्ञात करने जा रहे हैं। सन्निकट मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ f(x) मानना होगा। यहाँ f(x) वैसी चीज हो वैसा मानिए f(x) यहाँ जो लिखा है f(x) बराबर लिखिए, लेकिन जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है अंक हटा दीजिए, सिर्फ अंक हटा दीजिएगा और अंक के बदला में x बैठा दीजिए। तो फॉर्मेट आपका यही रहेगा कि f(x) तो लिखना होगा, f(x) बराबर मान लीजिए ये रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखा गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता कि 26 के पावर 2/3 तो यहाँ x के पावर 2/3 मानते हैं, यहाँ रूट में इसलिए मैंने रूट माना है। यहाँ से अब f(x) निकालिए, डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। अब यहाँ पे दो भागों में आपको मानना होगा,
x का मान मानना होगा, यहाँ पे मान सकते हैं कि लेट ए भी माना गया है, तो यहाँ एक x का मान मानना होगा, एक डेल्टा x का मान। और इसमें क्या होता है कि दोनों को जोड़ने पर आपका सवाल वही आ जाएगा, x का मान वैसे चीजों को मानिए जिसका वैल्यू निकल जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ रूट अंडर है, अगर मैं यहाँ पे मान लेता 24 मान लेता तो 24 का वर्गमूल पूरा निकलता नहीं, तो फिर सवाल नहीं बन पाता। तो ऐसे संख्याओं को यहाँ रखिए जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए। जैसे 25 है तो 25 का निश्चित रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए x का मान रखा गया 25। अब यहाँ पे जो बचा इसमें से इसको घटाइए, घटाने पर आया डेल्टा x का मान वो हो गया 0.3 हो गया। यहाँ से एक सूत्र यहाँ बैठाएंगे हम, fx प्लस डेल्टा x का मान fx प्लस f(x) इनटू डेल्टा x। यहाँ से अब मान बैठाइए आप, x प्लस डेल्टा x का मान बैठाया गया, यहाँ fx का मान है रूट अंडर x बैठाया गया, f(x) का मान यह है बैठाया गया। फिर यहाँ जोड़ने के बाद 25.3 आ गया। देख रहे हैं कि f के जो बगल में है बाहर निकलने पर रूट में आ जा रहा है, तो जो f के बगल में है जोड़ने पर जो आया वो रूट में चला गया। यहाँ x की जगह 25 बैठाया गया, जहाँ x है वहाँ 25 बैठाया गया, डेल्टा x का मान 0.3 है तो 0.3 बैठाया गया। कैलकुलेशन किया गया, 5 हो गया, यह 5 तो 5 दूना 10 हो गया, ये भाग दीजिएगा तो 0.03 जोड़ दीजिएगा तो 5.03। इस प्रकार से आप पहला टाइप का एक क्वेश्चन में बतला दिया। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 15 के पावर 1/4 का मान ज्ञात करना है, सन्निकट मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि लेट fx बराबर हो जाएगा, मैंने बताया था कि सिर्फ जो अंक है उसको हटा दीजिए, उसके बदला में x बैठाइए, पावर जो भी है उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो fx बराबर x के पावर 1/4 हो गया। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया जाए, f(x) जब निकालिएगा तो जो पावर में होता है वो बगल में हो जाता है और ऊपर एक कम हो जाता है। तो इस प्रकार से f(x) का जो वैल्यू हम लोग को आ रहा है वो 1/4 x के पावर कीजिएगा तो -3/4 आ जाएगा। यह आपका मान हो गया कि इसका डिफरेंशिएट किया जाता है। जब भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जो पावर होता है बगल में आ जाता है, ऊपर एक कम हो जाता है, तो ये -3/4 हो गया। एक लाइन और अगर हम बढ़ा दें तो कोई दिक्कत है नहीं, f(x) का मान हो गया 1/4 और चूंकि यह ऊपर है तो नीचे आएगा तो माइनस हट जाएगा, हो जाएगा पावर में 3/4। यह आ गया सिर्फ आपका f(x) का मान। लेकिन आपको बतलाया गया है, मानना पड़ेगा कि ये जो पावर है वो 1/4 है। एक ऐसा संख्या x का वैल्यू बैठाइए और एक डेल्टा x का मान बैठाइए जिसका कैलकुलेशन किया जा सके। 1/4 का मतलब कि चौथा 4 हिस्सा में से एक हिस्सा। अगर हम 16 रखेंगे तो 16 का जब चतुर्थ भाग निकालेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, 4 बार 2 आएगा, तो 1/4 का मतलब उसमें से एक निकाल लीजिए बाहर, तो 16 यहाँ पर हो गया। फिर आपको बतलाया गया कि भीतर वाला में से बाहर घटाइएगा, जो भीतर वाला है उसमें से x का मान घटाइएगा तो डेल्टा x का मान आएगा। 15 में से 16 गया तो -1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक सूत्र आपको लिखवाया गया कि f(x) प्लस f(x) और डेल्टा x, यह सूत्र आप बैठा दीजिए। और यहाँ से x प्लस डेल्टा x का मतलब हो गया, x प्लस डेल्टा x का मतलब हो गया कि जो भीतर वाला है वही उसका मान हो गया। ये आप लिख सकते हैं 15 की पावर 1/4। अब क्योंकि जोड़ने पर 15 आएगा, यहाँ पे fx का मान दिया गया है कि जो बाहर आने पर पावर में हो जाएगा 1/4, तो जोड़ने पर जो है यह टोटल कैलकुलेट करने पर आ गया 15, पावर में 1/4 है तो पावर में 1/4 आने दीजिए। अब यहाँ से fx का मान बैठाइए, fx का मान दिया है x के पावर 1/4, f(x) का मान दिया है कितना 1/4, x 3/4 और डेल्टा x का मान दिया है -1। मान पुट किया जाए, यहाँ 16 के पावर 1/4 हो जाएगा, फिर यहाँ 16 के पावर 3/4, यहाँ -1। 16 के पावर 1/4 का मतलब हो गया, पहले 16 का गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 आएगा, तो 4 बार 2 आएगा, 1/4 निकालना है तो इसको 16 का गुणनखंड किया जाए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, 4 बार आएगा, 2 और 1/4 है मतलब 4 गुने से 1 निकाल कर लिखिए तो इसका मान हो जाएगा 2। फिर उसी प्रकार इसका है 3/4, पावर में है 3/4, तो पावर में 3/4 का तात्पर्य होता है इसका चतुर्थ भाग, 16 का चतुर्थ भाग, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा तो चतुर्थ भाग आएगा 2, लेकिन पावर में 3 है तो 4, तो 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8, यहाँ -1 है तो रहने दीजिए, 2 और यहाँ देखिए प्लस माइनस मिलकर -1 और चौका 32। यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 32 गुना 64/1/32, यहाँ आ जाएगा 63/32। अब आप इसको भाग दे दीजिएगा
32 से